हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज आम स्टार्ट करने चाहूँ क्लास 8 फास्ट चैप्टर शस्य उत्पादन और परिचालना। मुझे तुमको जनईदेवाई चाहूँगी मुझे क्लास 8 सबू चैप्टर पढ़ाया सहित सहित तार चैप्टर कंप्लीट है तार सब क्वेश्चन आंसर भी डिस्कसन करी आउ तुमको गोटे भल नोट्स प्रोवाइड करी जोटा कि तुमने पढ़ी बुझीपार। तो आज आमर फास्ट चैप्टर हूँ शस्य उत्पादन और परिचालना। ताकू पढ़ा पूर्व मु तुमको टिके ब्रीफ इनफॉरमेशन दे दूची कि शस्य उत्पादन कहले कौन बुझे कौन बुझुचु आम आउ शस्य उत्पादन आम कौन पाई करवा दरकार। ठीक अच्छे। तो आम जाचु आम समस्ते बचापी आमको खाद्य दरकार। से खाद्य आसूची कौटू आम जाचु उद्भिद मैंने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करें किंतु प्राणी मैंने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करें ना। तो से उद्भिद उपरे निर्भर करती। तो आम जिते चाष करूँ जिते फसल उत्पादन करूँ से फसल आणिकी स्टोर करिकी ताकू आम खाद्य रूप में परिणत करिकी आम खाऊ तापर आमको कौन शक्ति मिले। आम बचापी आमको खाद्य ही दरकार। ठीक अच्छे। ताहले आम शस्य उत्पादन कहले कौन बुझुचु ना कौन सी जगार आम जदि चाष करिकी कौन सी शस्य ताकू बाहर करिकी आणिकी घरे स्टोर कर खाद्य रूप में व्यवहार करले आम ताकू कौन कह शस्य उत्पादन। ठीक अच्छे। तापर आम जाचु जमती कि आमर भारत हूँ गोटे बृहत कृषि प्रधान देश बहुत बड़ देश आमर भारत। तो आमर भारतर सबु जगार जलवायु भी सामान नुहे सबु जगार जलवायु अलग। तो आमर चाषपाई आमर कृषिपाई आमर अलग अलग जलवायु अलग अलग जिनस जमी धान अलग जलवायु दरकार सेमती गहम अलग जलवायु दरकार बासी मका अलग जलवायु दरकार एप्पल अलग जलवायु दरकार से भाया। तो सबू अलग भारतर अलग अलग जगार अलग अलग चाष सब हुए। तो आम जाने कौन ना कृषिपाई तार जलवायु भी बहुत इम्पोर्टेंट। तो ये आम चैप्टर भितर को जावा। देख फसल कहले कौन बुझा जाए कौन सी प्रकार गोटे उद्भिद जेकोसी गोटे उद्भिद को गोटे स्थान में उत्पादन और अधिक मात्रा चाष करने चाष करने को फसल कहुए। ताले फसल क्या कहुए जमती कि तुम धर तुम गोटे बिल को जाइच से केवल धान चाष हो बहुत मात्रा चाष हो पुणी ए वर्ष हो पुणी नेक्स्ट ईयर भी से ही तुम धान चाष कराला ताहले सेटा को आम कौन कहुए धान फसल कहुए। ठीक अच्छे। सेमती जदि आम गोटे बिल को गले गहम चाष होता को आम कौन कहुए गहम फसल कहुए। ताले फसल कहले कौन बुझा जाए जापर। देख एबे हमर फसल को दी भाग में विभक्त कराई गोटे हूँ खरीफ फसल गोटे हूँ रबी फसल। ताले खरीफ फसल क्या कहुए मन रख वर्षा दिने जो चाष कराए ताकू आम खरीफ फसल कहुचे आ शीत दिन जो चाष होता आम रबी फसल कहुए। खरीफ फसल वर्षा दिन रबी फसल शीत दिन बस इतनी मन रखार अच्छी। वर्षा दिने चाष करा फसल को खरीफ फसल कहुए शीत दिने उत्पादन करा फसल को रबी फसल कहुए। ठीक अच्छे। तो आम जाचु वर्षा आमर कौ टाइम आसे जून रु सेप्टेम्बर वर्षा समय आमर जून रु स्टार्ट हुए। ठीक अच्छे। तो आमर जून रु सेप्टेम्बर मसरे जो चाष होमें कौन कहूँ खरीफ फसल कहूँ। आउ शीत आमर कौ टाइम आसे अक्टोबर मस आसी जाए केते पर्यंत रुहे फेब्रुआरी मार्च पर्यंत रुहे। तो शीत दिन अक्टोबर रु मार्च भितर जो चाषटा आमर होची ताकू आम रबी फसल कहूँ। किसी उदाहरण देखा तुम जमती कि खरीफ फसलर उदाहरण हूँ धान मका सोयाबीन बादाम जमती तुम चिना बादाम कपा कपाटा कौन डे कपाटा हूँ आमर तुला जोड़ बाहर। तापर तुम रबी फसलर उदाहरण हो गला गहम जिते डाली जातीय जिनस सब बुट मटर सरिष शीत दिन देखि सरिष चाष होता है पूरा बिल हलदिया देशे। ठीक अच्छे। से मन रख सरिष शीत दिन चाष कराए तुम राशि पनीपरिया ये सब जिनस शीत दिन चाष कराए। तुमको मुझे गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन पचारि जोटा कि तुम बही ही अच्छी साधारणतः शीत दिन कहीं धान उत्पादन हुए ना तुम मैंने आंसर दे पार। तो यार आंसर हूँ शीत दिन धान उत्पादन हुए ना एवं यह वर्षा दिन उत्पादन हुए कारण धान चाष आमको पानी अधिक मात्रा रे दरकार। धान चाष अधिक मात्रा रे जल दरकार।
ତେଣୁ ଏହା ଶୀତ ଋତୁରେ ଚାଷ ନ କରାଯାଇ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନର ମୌଳିକ ପ୍ରଣାଳୀ। ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ ମାନେ ଆମର ଆମେ ଯେକୌଣସି କାମ କରୁ କିଛି ନା କିଛି ସୋପାନ ଦେଇକି କରୁ, କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରଣାଳୀ ଆମେ ଆପଣ ଯୋଉଟା ଦ୍ୱାରା କି ଆମର କାମଟା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହୁଏ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାଷ କରୁ କିମ୍ବା କୃଷି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରୁ ତାର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି। ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ମଞ୍ଜି ବୁଣିଦେବା ତାପରେ ମାଟିକୁ ଠିକ୍ କରିବା ସେଇଟା ପସିବଲ୍ ନୁହେଁ। ତ ଆମକୁ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଥ୍ରୋରେ ଆମେ ଗଲେ ଆମର କୃଷି ଆମର ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ। ତ ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆମେ ଫାଷ୍ଟରେ ମାଟିକୁ ତିଆରି କରିବା, ମାଟିକୁ ଉଲଟ ପଲଟ କରିକି ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା, ତାପରେ ଆମେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଖତ ସାର ଦେଇକି ମାଟିକୁ ଉର୍ବର କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ଖାଲି ମଞ୍ଜି ଲଗେଇଦେଲେ ହେବନି, ତାକୁ ଆମେ ଜଳସେଚନ ଦେବା, ପାଣି ଦେବା ଦରକାର। ତାପରେ ଗଛ ଟିକେ ଟିକେ ବାହାରିଲା ପରେ ଅନାବନା ଗଛ ବି ତା ସାଇଡ଼ରେ ଉଠିବ, ତ ସେ ଅନାବନା ଗଛକୁ ମାରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଫଳ ଆସିଗଲା ଆମେ ତାକୁ ଅମଳ କରିକି ଘରକୁ ଆଣିବା ଆଉ କିଭଳିଆ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା। ଏତିକି ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରୋସେସ୍। 7ଟା ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଇକି ଆମେ ଯିବା। ଆମର ମୌଳିକ ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ହେଲା ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଆମେ, ତାପରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା, ତାପରେ ଖତ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ତାପରେ ଜଳସେଚନ କରିବା, ଅନାବନା ଗଛ ଦମନ କରିବା, ଅମଳ କରିବା ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ବା ଆମେ ତାକୁ ସାଉତି ରଖିବା ନେକ୍ସଟ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆମେ ଏଇସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଲସେ ପଢ଼ିବୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।